नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। और आपको हेडलाइंस दिखाएंगे। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीबीएसई की परीक्षाओं पर लगी रोक, कोरोना को देखते हुए पीएम मोदी ने लिया फैसला। 12वीं की परीक्षा फिलहाल के लिए स्थगित। मधुपुरा में मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम आयोजित। सभी लोगों ने किया कोरोना के नियमों का पालन। दरभंगा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। कचरे के ढेर में एक व्यक्ति का मिला शव, प्रशासन पर उठ रहे कई सवाल। और नालंदा में एक युवक की बेरहमी से हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार अब ज्यादा सक्रिय हो गई है। प्रधानमंत्री ने सीबीएसई की परीक्षाओं पर रोक लगा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि 4 मई से परीक्षा की तारीख घोषित की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। वहीं 10वीं का रिजल्ट बोर्ड अपने स्तर पर तैयार करेगा। अगर किसी विद्यार्थी को आपत्ति होगी तो परिस्थिति ठीक होने पर परीक्षा में बैठकर सुधार करवा सकते हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा की तारीख का फैसला 1 जून को किया जाएगा, जिसके लिए बोर्ड की फिर से बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक परीक्षा से कम 15 दिन पहले विद्यार्थियों को तारीख की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस साल बोर्ड परीक्षा में देश भर के करीब 30 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा रद्द या स्थगित करने की मांग की गई है। और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस मौके पर मधेपुरा के मुरलीगंज, बिहारीगंज सहित जिले के सभी प्रखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस मौके पर मधेपुरा के मुरलीगंज, बिहारीगंज सहित जिले के सभी प्रखंडों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिया है, उसी के अनुपालन में आज देश के कानून व्यवस्था चल रही है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गरीबों को शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठन बनाओ। कहने का मतलब आज जरूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कहे हुए पद चिन्हों पर हम सभी को चलना चाहिए। और देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी को लेकर खलारी के डकरा अंबेडकर पार्क में SC/ST OBC एकता मंच ने उनकी प्रतिमा लगाई, जो कि CCL-CMD के निर्देश पर NK एरिया महाप्रबंधक संजय कुमार ने फीता काटकर और शिलापट्ट हटाकर लगाई गई। आपको बता दें कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध तरीके से पूजा अर्चना की, जिसके बाद सभी अतिथियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी किया गया। और डकरा के ओल्ड VTC के प्रांगण में हम लोग यहाँ एकत्र हुए। आज इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी जन्म दिवस के
और पथरातू के ब्लॉक मोड़ अंबेडकर स्मारक पर बीजेपी महिला मंडल ने अंबेडकर जयंती मनाई, जिसमें बीजेपी महिला मंडल की जिला प्रभारी सरिता ठाकुर, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी मौजूद रही, जहां सभी ने अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसी के साथ ही सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और आज भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। पथरातू में भी महिलाओं ने भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई, उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलने की बात कही। और बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से सभी जिले प्रभावित हैं। वहीं रामगढ़ के पथरातू में भी इसका असर देखा जा रहा है, जो जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। पथरातू वैसे तो अपने पैतृक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोरोना संक्रमण से पर्यटकों को बचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। इसी को लेकर पथरातू के अंचलाधिकारी शिव शंकर पांडे और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। और औरंगाबाद में डीएम और एसपी ने कोविड को लेकर आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज में कोविड को लेकर जिला अधिकारी सौरभ जोरवार और एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने निरीक्षण किया, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने कहा कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए सभी विभाग के लोग हाई अलर्ट पर हैं। वहीं सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को और साफ सफाई रखने के आदेश भी दिए गए हैं। औरंगाबाद की एक खबर, जहां पर डीएम और एसपी ने औचक निरीक्षण किया है अस्पताल का और इस दौरान साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। औरंगाबाद में डीएम और एसपी ने कोविड को लेकर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज में कोविड को लेकर जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवार और एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने निरीक्षण किया, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने कहा कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए सभी विभाग के लोग हाई अलर्ट पर रहें। वैक्सीन का काम चल रहा है और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो भी 45 साल से ज्यादा के लोग हैं कृपया करके वैक्सीन लगा लें। कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आने वाले समय में इसकी और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। तो सभी लोग अपने बुजुर्गों को कृपया करके वैक्सीन लगाएं। सर, आज किस किस चीज का निरीक्षण किया गया? हम लोग आज रफीगंज की एससी में भी आए हैं और बाकी अस्पताल में भी आए हैं। सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हीट वेव के लिए वार्ड रेडी है कि नहीं है, हमारा वैक्सीन का टारगेट। निरीक्षण के दौरान क्या पाए सर? सभी ठीक पाया गया है, पब्लिक आ रही है, वैक्सीन लगवा रही है। बाकी लोगों से हमारा अनुरोध होगा कि जो बचे हुए लोग हैं उनकी वैक्सीन लगवाएं। और दरभंगा में फिर एक बार मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डीएमसीएच रोड पर कचरे के ढेर में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसको आवारा पशु खा रहे थे। तभी अचानक स्थानीय पर एक व्यक्ति की नजर गई, जिसके बाद व्यक्ति ने पुलिस और डीएमसीएच प्रशासन को सूचना दी। आखिर कहीं न कहीं ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला है। कहाँ का है ये तो नहीं बता सकते हैं। ये 5 दिनों से इसी रोड में सुनने में तो आया है कि कोई चौकीदार इसको डीएमसीएच में लाके भर्ती कराया था और भर्ती कराने के बाद जो है डीएमसीएच का तो स्थिति क्या है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। डीएमसीएच में ऐसा लाश आए दिन मिलता ही रहता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो अननोन पागल कहिए जो कहिए, इसके लिए डीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है। फंड तो आता है ढेर। और बने रहेंगे इसी खबर पर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान।
7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24x7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि दरभंगा से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया था। कचरे के ढेर में एक युवक का शव मिला था और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मानव ठाकुर। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। हेलो जी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। बता रहा हूँ कि ये जो कई दिनों से यहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ था, मतलब कि इलाज करवाने के लिए डीएमसीएच आया हुआ था जी। और ये इसकी जो शायद भर्ती नहीं होने के कारण ये रोड पे ही मतलब कि ये सवेरे या कल रात में ये जो खत्म हो चुका था जी। लेकिन जिला प्रशासन को यहाँ के जो लोग हैं कई बार फोन करके भी बताया कि ऐसे ऐसे कचरे के ढेर में लाश पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने सुध ही नहीं लिया। क्या फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से मामले को संज्ञान में लिया गया है? जी बता दूं कि देर शाम तक जो है वहाँ का जो नेता ओपी जी आके उनको अपने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसको उठा के पोस्टमार्टम के लिए ले गए फिलहाल। जी अशोक, क्या युवक की पहचान हो पाई है कि आखिर युवक कहाँ का रहने वाला था और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है? जी अभी कुछ पता नहीं लग पाया है। जिला प्रशासन इस पे लगा हुआ है। कुछ अभी जांच में जुटी हुई है। जांच आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। जिस प्रकार से आपने बताया अशोक कि पहले इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया और युवक की मृत्यु के बाद जब कचरे के ढेर में लाश पड़ा लोगों ने देखा तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। इसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है अब इसको लेकर क्या कुछ कदम उठा रही है? जी अभी तो फिलहाल वो कह रहे हैं कि जांच का विषय है और पर ये पुलिस से भी बात होगी तो बोले कि जो यहाँ का थाना है उससे बात किया जाएगा कि क्यों नहीं, मतलब इतने घंटे लाश पड़ा रहा अभी तक क्यों नहीं इसको संज्ञान में लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दरभंगा की एक खबर हम आपको बता रहे थे, जहां से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि आखिर किस प्रकार से कचरे के ढेर में एक युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि डीएम और एसपी को शिकायत देने के बावजूद इस मामले का संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, लेकिन इसके बाद जब लोगों ने इसकी शिकायत की, मामले पर अब जांच की जा रही है। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मधेपुरा का रघुनाथपुर पंचायत का पंचायत भवन बदहाल है। पंचायत भवन में पंचायत के अधिकारी और कर्मी नहीं रहते हैं और पंचायत की जनता का काम नहीं होता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोग पंचायत भवन में अपनी कटी गेहूं की फसल तक रखते हैं। मधेपुरा का रघुनाथपुर पंचायत का पंचायत भवन बदहाल स्थिति में है। पंचायत भवन में पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी नहीं रहते हैं। आपको बता दें कि पंचायत की जनता का काम भी नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, लोग पंचायत भवन में अपनी कटी गेहूं की फसल तक रखते हैं।
मधेपुरा की एक खबर जहां पर पंचायत भवन जो है वो बदहाल स्थिति में है। अगली खबर नालंदा के राजगीर अनुमंडल से है, जहां एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक के दम पर उसको रोका और फिर रॉड ईंट से कूचकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह आपसी चुनावी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कारण है हत्या का? कारण है हत्या का कि ये आदमी थोड़ा सा उस इलेक्शन में राजनीति का अधिक विरोध करता था, इसके वजह से इसको मरवाना चाहता था, वही मरवा दिया। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, रॉड खंती से इसको मार दिया। कहाँ जा रहे थे? जा रहा था हार्वेस्टर पर। हार्वेस्टर पर जा रहा था तो इसी रास्ता में अपना बहनोई के साथ जा रहा था। इसी रास्ता में इसको ले जाके खंडा में ले जाके मार के लाठी डंडा और छड़ से मारा है। हाँ, लाठी डंडा और पिस्तौल भी होता है। रात से बचा रहे थे, घर से छुट्टी लेके छुट्टी मिला रहे थे। क्या नाम? नालंदा की एक खबर आपको बता रहे थे, जहां राजगीर अनुमंडल में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक के बल पर उसे रोका और रॉड ईंट से कूचकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह आपसी चुनावी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नालंदा से हमारे संवाददाता मानव प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानव, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कि आखिर पूरा मामला क्या है? ये छबीलापुर थाना क्षेत्र के चौनरिया गांव के पास एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चौनौरी गांव के निवासी महेश प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र मंटू कुमार में की गई है। ये अपने दादा की 12वीं के क्रियाक्रम करने यहाँ आए हुए था जी। अपने बहनोई को सिलाऊ बाजार छोड़ने जा रहा था बस पकड़ने के लिए। जब लौट रहा था तो वहां के गांव वालों ने 3 लोग जो उनको बंदूक के नोक पे खेत ले गए और उसकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी, जिसमें रॉड और ईंट का प्रयोग की गई है। जी, क्या कारणों का पता चल पाया है कि आखिर किन कारणों से उसकी हत्या कर दी गई? परिवारजनों की माने तो वो चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के उपरांत कुछ बताने की स्थिति में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर नालंदा से है, जहां रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। जिसके बाद आसपास के लोगों ने कारोबारी को हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। आपको मारपीट कौन गांव में किया गया है? बिशुनपुर में। हाँ। अच्छा, वहीं से सामान खरीद बिक्री करते हैं? उनमें से खरीद माल हुआ कसारा। जानवर के लिए भूसा? नहीं, हाँ, जानवर के लिए भूसा। हम हाजीपुर, पटना, कहूँ जाते जहाँ मिल जाए वहाँ। घर है सर हजिया पर? थाना कहाँ पड़ता है आपका? और मुजफ्फरपुर से अगली खबर, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। आपको बता दें कि अपराधियों की तरफ से लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधियों ने एक कुरियर कंपनी के दफ्तर में धावा बोल दिया, जिसमें 2 बाइक से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने कैशियर के पास से 14 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच शुरू की, लेकिन फोटो साफ नहीं आने की वजह से अभी अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। बीते रात्रि 10 बजे रात्रि में वो लोग अपना कार्यालय में हिसाब किताब कर रहा था, गेट खुला हुआ था। उसी समय जो है 4 लड़का आया
और जो है कार्यालय के अंदर से पैसा लूटपाट करके चल गए। कितनी राशि बताई जा रही है? राशि जो है उन लोगों के अनुसार 14 लाख बताया जा रहा है, और कहाँ तक सही है नहीं है। अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पोखरा पुल के पास अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे और जैसे ही दुकानदार साइकिल से वहां पहुंचे तो अपराधियों ने 2 फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका छोटा सा साइकिल की दुकान नरहन में, नरहन में मतलब पश्चिमी छोर पर, और वहां से जब चले हैं तो एक भमरा है नरहन से कबीर चौक, तो उस जगह इसको पीछे से जो है ना गोली मारा, पहले से घात लगा वो बता रहा है 2 गोली चलाया, एक गोली बच गया, दूसरा लगा और ये भागा, इसका पीछा भी किया, लेकिन तब तक लोग जो हल्ला हुआ। और नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के राजा कुआं में कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से 1 देसी राइफल, 1 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर सिबली नुमानी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार थाना क्षेत्र के राजा कुआं में सुरेंद्र महतो हथियार की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार थाना क्षेत्र के राजा कुआं में ये बरामदगी हुई है। आज सूचना के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हथियारों को तस्कर कर लाया गया, तस्करी कर वहां। उसी सूचना पे कार्रवाई करते हुए, जिसमें बिहार थाना के वर्तमान प्रभारी थाना अध्यक्ष सहित जो अन्य हमारे थाना के कर्मी हैं और इन लोगों के द्वारा राजा कुआं में सुरेंद्र महतो है, उनके घर की घेराबंदी की गई और उनके घर से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक राइफल है और अन्य 4 देसी पिस्तौल है और 7 जो है जिंदा गोली है, उसकी बरामदगी की गई है। और साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पटना प्रखंड कार्यालय में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित पदाधिकारी, ओवैसी और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से उनके प्रखंड में कोविड-19 टीकाकरण की धीमी गति का कारण जाना। साथ ही साथ टीकाकरण को बढ़ाए जाने पर चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक जो टीकाकरण के योग्य हैं, उन्हें प्रेरित करें और समझाएं कि टीकाकरण के बाद होने वाली परेशानियों से न डरें और जिला प्रशासन का सहयोग करें, ताकि हमारा जिला संक्रमण के प्रभाव से बच सके। सब लोग में थोड़ा हम लोग का वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो स्लो हो गया था। कुछ अफवाह लोगों के बीच में ये थी कि वैक्सीन लेने से डेथ हो जाए, परंतु अभी मैंने सभी मुखिया, यहाँ के एमवाईसी, यहाँ के वीडियो, यहाँ के अन्य प्रखंड लेवल के पदाधिकारी सबके सामने ये चर्चा करी। चर्चा के विषय सामने आया और ये कहा गया सबके द्वारा कि वैक्सीन से किसी का डेथ नहीं हो। एक व्यक्ति जिनका नाम बताया गया लुखीराम टुड्डू, वो 7-8 दिन पहले वैक्सीन लिए थे, तो उनको किसी और कारण से डेथ हुआ है। उसका वैक्सीन का उससे कोई लेना देना ही नहीं। और शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के तरक्षा मोहल्ले में एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी का हाथ काट दिया और बेरहमी से मारपीट भी की गई। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पत्नी शोभा देवी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल महिला के दामाद ने बताया है कि पति पत्नी की मामूली विवाद में पति ने घटना को अंजाम दिया। बहरहाल शेखपुरा सदर अस्पताल में महिला का इलाज जारी है, जहां से बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर कर दिया गया है महिला को। वहीं घटना की तहकीकात में पुलिस जुट गई है और आरोपी पति बालेश्वर मिस्त्री फरार हो गया है। बताते चले कि महिला के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई है कि स्थानीय लोगों की माने तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया उसके पति ने।
चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधा प्लस। नमस्कार।